ओके सो कुछ दिन पहले हमने थॉर को कंपेयर किया था सारे गॉड्स और मॉन्स्टर्स के साथ, लेकिन फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कई सारे कमेंट देखने मिले कि अब आपको थॉर वर्सेस सूप्स के कंपैरिजन चाहिए, और आज हम यही करने वाले हैं। तो पहला सूप है स्ट्रॉन्ग फ्रंट, क्योंकि दोनों के पास लाइटनिंग पावर्स है। अब सीजन 2 में सिर्फ स्ट्रॉन्ग फ्रंट थी जो होमलैंडर के ऑलमोस्ट एक स्टेप नीचे थी पावर लेवल में। अब स्ट्रॉन्ग फ्रंट के पास भी लाइटनिंग पावर्स है जिसको एक टाइप से टेलीकिनेसिस की तरह यूज करती है, लेकिन बॉयज यूनिवर्स में कई सारे कैरेक्टर्स है जिन्हें इस लाइटनिंग अटैक से जोरदार झटका तो लगा, लेकिन वो मरे नहीं। इवन ह्यूमंस भी इस अटैक से सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हम सब ने देख रखा है कि कैसे रायन ने अपने लेजर से स्ट्रॉन्ग फ्रंट को बुरी तरीके से जला कर रख दिया था। अब सोचो इस बच्चे ने स्ट्रॉन्ग फ्रंट का ये हाल कर दिया था, तो अगर थॉर ने जिस लेवल के लाइटनिंग स्ट्राइक हेला पे की थी, सेम अटैक स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे हो जाए तो स्ट्रॉन्ग फ्रंट पक्का मारी जाएगी। इसलिए थॉर बड़ी आसानी से स्ट्रॉन्ग फ्रंट को बीट कर देगा। लैम्प लाइटर, अब ये बंदा पहले 7 का मेंबर हुआ करता था और इसके पास फायर को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। बाकी इसके पास सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स नहीं है, लेकिन लैम्प लाइटर की फायर पावर्स थॉर के सामने किसी काम की नहीं है। थॉर न्यूट्रॉन स्टार को सर्वाइव कर चुका है जिसके सामने ये कुछ भी नहीं है, लेकिन थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ ही काफी है लैम्प लाइटर जैसे को बीट करने के लिए। सिंडी, अब सिंडी एक टेलीकिनेटिक यूजर है और इसने अपनी पावर से काफी हैवी चीजों को क्रश किया है और ह्यूमंस को तो बिना किसी दिक्कत किए मार देती है। बट सिंडी जब थॉर के सामने आएगी तब इसकी एक नहीं चलने वाली। बेसिकली सिंडी के पास अभी बैटल एक्सपीरियंस नहीं है और साथ में स्टारलाइट को क्रश करने के लिए सिंडी को काफी टाइम लग रहा था। मतलब सुपर ह्यूमंस पर सिंडी की पावर्स अच्छे से काम नहीं करती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिंडी की टेलीकिनेसिस उस लेवल पर नहीं है कि सुपर ह्यूमंस को मार दे। और फिर आता है थॉर जो एमसीयू के सबसे ड्यूरेबल कैरेक्टर में से एक है। सिंडी की पावर्स थॉर पे काम नहीं करने वाली, इसलिए अगर थॉर पूरी ताकत से अपना एक ही पंच सिंडी पर घुमा दे तो वो पक्का मारी जाएगी। क्वीन मेव, अब इसे द बॉयज यूनिवर्स की वंडर वुमन ने समझ लो, और द 7 में सिर्फ इसकी फाइटिंग स्किल्स अच्छी है क्योंकि क्वीन मेव बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करती है बैटल ट्रेनिंग में। बट मेव इंसानों के साथ ट्रेनिंग किया करती थी जो किसी भी एंगल से उसकी बराबरी पर नहीं थे, इसलिए वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज कभी नहीं कर पाती है। लेकिन इस बंदे ने होमलैंडर को पंच मार के उसका खून निकाल दिया था, तो स्ट्रेंथ तो है इसके पास, लेकिन थॉर की स्ट्रेंथ लेवल नेक्स्ट लेवल पर है। होमलैंडर आखिर में एक इंसान ही है, तो जब वो दूसरा अपने बराबरी के सूप से फाइट करेगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसका ब्लड निकल जाएगा, लेकिन थॉर एक गॉड है। क्वीन मेव की स्वॉर्ड इतनी शार्प और रेयर मेटल से नहीं बनी है कि थॉर के आर्मर को कट कर सके, और थॉर जब पंच घुमाता है तो वहाँ शॉकवेव प्रोड्यूस होता है। मेव अगर इस लेवल के पंचेस खाएगी तो वो पक्का नॉकआउट हो जाएगी, इसलिए थॉर के पास ज्यादा बेटर बैटल एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास बेटर वेपन्स देखने मिल जाते हैं, इसलिए क्वीन मेव यहाँ पर हार जाएगी। बिली बुचर, अब बुचर के पास 2 सुपर पावर्स देखने मिली, पहली लेजर्स वाली और दूसरी टेंटिकल्स वाली। अब लेजर्स वाले बुचर की बात करें तो इसने होमलैंडर से फाइट किया और कुछ ह्यूमंस को भी मारा है, लेकिन वी लेने के बाद भी बुचर 1v1 बैटल में होमलैंडर को बीट नहीं कर पा रहा था। उसे सोल्जर बॉय की हेल्प लेनी ही पड़ी थी, और बुचर के लेजर से सोल्जर बॉय को कुछ नहीं हो रहा था, तो थॉर तो गॉड है, उसे क्या ही हो जाएगा। ऊपर से बुचर स्टॉर्मब्रेकर और म्यूनर की हिट को नहीं झेल पाएगा, इसलिए लेजर्स वाला बुचर तो यहाँ नहीं जीत सकता। लेकिन अगर टेंटिकल वाले बुचर की बात करें तो इसने न्यूमैन को बड़ी आसानी से मार दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है टेंटिकल से होमलैंडर को चीर सकते हैं, क्योंकि अगर बुचर ऐसा कर पाता तो वो वायरस के भरोसे नहीं रहता, वो सीधा टेंटिकल के बेस पर होमलैंडर से फाइट करता। और अगर बुचर थॉर को जकड़ लेता है तो थॉर के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इन टेंटिकल्स को ब्रेक कर सकता है, और अगर नहीं भी कर पाया तो थॉर बुचर के ऊपर एक जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है, और बुचर के पास सुपीरियर हीलिंग फैक्टर नहीं है, इसलिए वो थॉर की लाइटनिंग की वजह से मारा जाएगा। ओके नेक्स्ट है न्यूमैन। अब विक्टोरिया को तो बुचर ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया, लेकिन न्यूमैन काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी। इसकी बॉडी बुलेट और एसिड प्रूफ थी, और साथ में ब्लड मैनिपुलेशन करके किसी का भी सिर फोड़ सकती थी, बस होमलैंडर का छोड़ गया। और यही पे बात कंफर्म हो जाती है कि न्यूमैन थॉर का सिर नहीं फोड़ सकती, क्योंकि हम सबको पता है कि थॉर होमलैंडर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर न्यूमैन होमलैंडर को ही नहीं मार सकती तो थॉर को तो मारना इम्पॉसिबल है। लेकिन थॉर के लिए न्यूमैन एक नॉर्मल इंसान जैसी है, इसलिए वो एक झटके में उसे बीट कर देगा। स्टारलाइट, अब स्टारलाइट के पास लाइट मैनिपुलेशन एबिलिटी है, और जितनी ये लाइट से एक्सपोज होगी उतनी पावरफुल बन जाएगी, लेकिन स्टारलाइट अभी के लिए उसकी फुल पोटेंशियल पर नहीं गई है, और ये अगली सूप है जिससे कोई नहीं डरता है। ये बात अलग है कि इसने कुछ सूप्स को बीट किया है, लेकिन कोई भी थॉर के लेवल का नहीं था, और थॉर पावर स्टोन की टच को सर्वाइव कर चुका है। स्टारलाइट की बीम सूप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए अभी के लिए तो स्टारलाइट थॉर को बीट नहीं कर सकती। हो सकता है अगले सीजन में इसे बड़ा सा पावर बूस्ट मिल जाए, लेकिन अभी के लिए तो स्टारलाइट किसी भी तरीके से थॉर को नहीं हरा सकती। सोल्जर बॉय, अब सोल्जर बॉय अकेला ऐसा बंदा है जिससे होमलैंडर भी डरता है, और इसने होमलैंडर को अच्छे से कूट भी रखा है, पर हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में ये दोनों बाप बेटे टीम अप कर ले। अब सबसे पहले तो सोल्जर बॉय ने कभी अपने से पावरफुल सुपर हीरोज के साथ फाइट नहीं किया है, और इसलिए उसे नहीं पता कि स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करना कैसा होता है, इसलिए हैंड टू हैंड बैटल होती है तो थॉर बड़ी आसानी से सोल्जर बॉय को नॉकआउट कर देगा। वेपन्स में सोल्जर बॉय के पास शील्ड है जो इजीली लेजर से टूट गई थी, जबकि थॉर के पास 2 गॉडली वेपन्स है जो मून्स और रियलम्स तक को शेक कर सकते हैं। उसके बाद सोल्जर बॉय की बीम भी यहाँ काम नहीं आने वाली, क्योंकि थॉर के अंदर कंपाउंड भी नहीं है,
तो ये बीम उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती। लेकिन थॉर चाहे तो सोल्जर बॉय के हेड पर अटैक करके उसे मार सकता है, या फिर म्योनर सोल्जर बॉय के ऊपर रख दे तो ये बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। और ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते कि सोल्जर बॉय काफी कूल सूप है, लेकिन वो गॉड से पंगा लेकर जिंदा नहीं बच सकता। अगला सूप है डीप। अब ये बंदा 7 सीज का रूलर है। ये बात अलग है कि हमने इसे अंडर वाटर रूल करते हुए कभी नहीं देखा और ना ही इसने कभी पानी के अंदर फाइट किया है। अब पिछले 3 सीजन तक तो डीप बहुत ज्यादा फट्टू टाइप कैरेक्टर था, लेकिन सीजन 4 में हमें पता चला कि डीप अच्छी खासी फाइट कर सकता है और इसकी फिजिकल एबिलिटीज भी काफी सुपीरियर लेवल पर है। लेकिन थॉर के सामने डीप की नहीं चलने वाली, क्योंकि डीप अपने से कमजोर लोगों पर अटैक करता है। थॉर का एक लाइटनिंग स्ट्राइक और डीप बहुत बुरे तरीके से डैमेज खा लेगा। और ऊपर से डीप की हीलिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो टाइम रहते खुद को हील नहीं कर सकता और डीप बैटल एक्सपीरियंस भी लैक करता है। और फिर डीप की सबसे बड़ी वीकनेस उसके पेट में लगे गिल्स है। तो थॉर जब सामने आएगा तब वो सिर पे नहीं तो पेट पे अटैक करेगा और डीप के पास कोई वेपन या शील्ड भी नहीं है जिससे वो थॉर का अटैक ब्लॉक कर सकता है। इसलिए लैक ऑफ एक्सपीरियंस और गलत जगह वीकनेस होने की वजह से थॉर डीप को बड़ी आसानी से बीट कर सकता है। और अब होमलैंडर ने पुराने वाले नॉर को मार दिया है और अब न्यू नॉर आ चुका है और किसी को पता तक नहीं चला। लेकिन ब्लैक नॉर के पास अच्छी खासी एबिलिटीज देखने मिल जाती है, जैसे फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है, ये स्वॉर्ड भी चला सकता है। लेकिन पुराने वाले नॉर की स्किल्स ज्यादा बेटर थी और ये अब उड़ भी सकता है, लेकिन इसकी फ्लाइंग एबिलिटी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। मशीन गन से ही बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो गया था। पर जब थॉर नॉर के सामने आएगा तब हमें गॉड ऑफ थंडर बहुत ज्यादा सुपीरियर लेवल पर देखने मिलेगा, क्योंकि नॉर ने अभी तक सिर्फ ह्यूमंस को मारा है, उसने गॉड से पंगे नहीं लिए है। ना तो नॉर फिजिकल स्ट्रेंथ में थॉर की बराबरी कर सकता है अभी के लिए, और ना ही इसकी स्वॉर्ड थॉर को डैमेज दे सकती है। ऊपर से ये वाला वर्जन कभी भी सो जाता है। बेसिकली इसे नींद की बीमारी है, लेकिन अब इंसानों के सामने तो ये ठीक है, लेकिन थॉर के सामने गलती से भी सो गया तो थॉर अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से या फिर स्टॉर्म ब्रेकर से इसका गला काट देगा। इसलिए नॉर 7 जन्म में भी गॉड ऑफ थंडर को बीट नहीं कर सकता। रायन। अब रायन मिनी होमलैंडर है और इनकी पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, और हम सबको बताया कि रायन ने अपने लेजर से स्टॉर्म फ्रंट को कितने बुरे तरीके से जला दिया था। लेकिन रायन अभी एक बच्चा ही है, उसके पास थोड़ा सा भी बैटल और लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, और ना ही अभी के लिए वो होमलैंडर जितना ड्यूरेबल बना है। सोल्जर बॉय की एक हिट से इसका खून निकल आया था, तो सोचो अगर थॉर ने अपना म्यूनर इस पर फेंक के मार दिया तो क्या होगा। रायन जब बड़ा होगा और होमलैंडर से पावरफुल बनेगा तब हम सोच सकते हैं कि ये थॉर के अगेंस्ट में खड़ा हो, लेकिन अभी के लिए रायन बच्चा ही है जो गॉड से फाइट नहीं कर सकता। ओके, अब है किमिको। अब कंपाउंड वी लेने की वजह से किमिको को सुपीरियर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिली, और साथ में इसके पास बहुत अच्छा हीलिंग फैक्टर भी है। और अभी के टाइम पर तो बुचर के बाद द बॉयज में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग कोई है तो वो किमिको ही है, अगर हम फिजिकल एबिलिटीज की बात करें। और किमिको ने काफी सूप से फाइट भी कर रखी है, कई बार तो ये मारी भी जा चुकी है, लेकिन अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से फिर से जिंदा हो गई। बट थॉर इस लड़की के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि किमिको स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो सुपर ह्यूमन लेवल पर नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग फ्रंट, ब्लैक नॉर या होमलैंडर लेवल की नहीं है। इनफैक्ट जैनवी का जो सैम है उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स भी किमिको से बेटर देखने मिलते हैं। इसलिए ये बात तो साफ हो जाती है कि किमिको के पंचेस और अटैक्स का कोई असर नहीं होने वाला थॉर के ऊपर। और रही बात हीलिंग एबिलिटीज की, तो अगर थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से किमिको का हेड उससे अलग कर दे या फिर हेवी लाइटिंग स्ट्राइक से उसकी बॉडी को जला दे तो वो हील होने से पहले ही मारी जाएगी। और मान लेते किमिको इतने बड़े अटैक के बाद भी हील हो गई तो थॉर स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके उसे सीधा सन में फेंक सकता है, जिसके बाद उसका रीजनरेट होना इम्पॉसिबल है। इसलिए किमिको कोई मैच नहीं है थॉर के लिए। एड्रिन। अब एड्रिन फास्टेस्ट मैन अलाइव है द बॉयज यूनिवर्स में, और अब तो ये द 7 को भी छोड़ चुका है, लेकिन एड्रिन फास्ट है, लेकिन लाइटनिंग फास्ट तो बिल्कुल नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं कि थॉर क्विकसिल्वर को देख सकता था, और एमसीयू वाले स्पीड पर ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन थॉर भी काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। लव एंड थंडर में एक बार इसने खुद को लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और थॉर का रिएक्शन टाइम भी काफी अच्छा है। इसलिए एड्रिन जब भागना शुरू करेगा तब थॉर उसे देख लेगा, पर सिर्फ पागलों की तरह भागने से वो थॉर को बीट नहीं कर सकता, उसे फाइट भी करनी होगी। पर वॉट वालों ने एड्रिन को कभी बैटल ट्रेनिंग नहीं दी, इसलिए एड्रिन को नहीं पता कि सुपर ह्यूमन से कैसे फाइट करना है। ऊपर से एड्रिन की स्ट्रेंथ पीक ह्यूमन लेवल पर ही है, इसलिए इसके अटैक्स का असर थॉर पर नहीं होने वाला। लेकिन थॉर के हाथों एड्रिन लग गया तो एड्रिन का मरना पक्का है। और मान लेते हैं कि थॉर एड्रिन की स्पीड से कैचअप नहीं कर पाया, उसके बाद भी थॉर के पास अपनी लाइटनिंग एबिलिटीज है। एड्रिन लाइटनिंग फास्ट नहीं है, और थॉर का एक लाइटनिंग स्ट्राइक और एड्रिन वही निपट जाएगा। लेकिन इसी के साथ आज की बैटल हमारी यही खत्म हो जाती है। अब कुछ सूप्स है जिन्हें मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन वो वैसे भी थॉर को बीट करने के लायक नहीं है। और थॉर और होमलैंडर की फाइट पहले इस वीडियो में हो चुकी है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।